Welcome to Boreal News. Heavy traffic due to a landslide at S turning along National Highway 54 in Dimahasao district. A heavy traffic was seen on Friday at S turning along National Highway 54E near Kelolo village in Dimahasao district due to mass landslip on Friday morning. In the landslip, several vehicles were stuck in the mud. Few days back, due to incessant rain for the past 2 days, there were a report of landslips where the traffic was halted for several hours, and later the highway authority were seen cutting land from the nearby hills and filled the gorge to widen the road. जी हाँ, मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ आपका हाफलोंग और जो लामडिंग का जो एस टर्निंग है, ठीक एस टर्निंग में, ठीक जाटिंग के सामने जो एस टर्निंग है, एस टर्निंग में जो 2 दिन से जो गियाकाल से बोल सकते काफ़ी ज़्यादा बारिश देने के कारण यहाँ ये मिट्टी पूरा आके वो पहाड़ से मिट्टी आके यहाँ धंस गया, और उसके कारण यहाँ जो ये जो बस है, ये बस भी आपका पूरे मिट्टी में फंस गया है, और यहाँ ट्रक एक बस वो फंस गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काफ़ी गाड़ियाँ जो है लाइन है, हालांकि कुछ छोटा गाड़ी जो है वो धीरे धीरे पास हो सकता है, मगर जो बड़ा गाड़ी है वो पास नहीं हो सकता है। और ये होने का मेन कारण हो गया जो कुछ दिन पहले जो यहाँ का जो NHI का जो कंपनी जो है यहाँ का ये रिपेयरिंग का जो काम कर रहा था, वो कंपनी यहाँ पे वो लोग रिपेयरिंग काम किया, और रिपेयरिंग काम करते वक्त जो आर्ट कटिंग करने के बाद वो लोग वो आर्ट कटिंग का जो माटी है वो वहाँ, जैसे कि आप देखते थे ऊपर, वहाँ वो लोग साइड किया था, और वो जो बारिश होने के कारण वही माटी जो सीधा यहाँ आ गया, और नीचे सीधा आके जो बारिश के कारण नीचे आके ये पूरा बस, और देख सकते हैं यहाँ जो हालत है ये पूरा माटी से वो हो चुका है। और जैसे कि हम हमारे बोरेल के हर व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये हालांकि जो गियाकाल से जो बारिश हुआ उस बारिश के कारण भी है, और यह बोल भी सकते हैं कि जो कंपनी यहाँ काम कर रहा है उसी कंपनी का भी जो काम का जो नेग्लिजेंस है वही उसी कारण से ये दिन देखना पड़ा, वो ऐसे रोड ब्लॉकेज या लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि हम आप देख सकते हैं जो ऊपर में जो जैसे कि जहाँ से जो मिट्टी लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे वो लोग कंपनी वाला लोग ने वहाँ पे आपका जो माटी आर्ट कटिंग किया था उस माटी को इस साइड फिलअप कर दिया था, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है। उन लोग का जो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जो उन लोग का टेक्निकल जो ऑफिसर है उनको ये हालांकि समझना चाहिए था कि ये एक सिंकिंग जोन माटी है, और इसको अगर ऐसे साइड करेंगे तो आने वाला दिन में ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ जो माटी आया है, एक्चुअली ये माटी काफ़ी सिंकिंग जोन वाला माटी है। जैसे आप देख सकते हैं ये गाड़ी भी ऐसे इस तरह से फंसते हैं, और जितना भी कंपनी वाला है वो लोग इस स्टार्टिंग को लेकर ही मतलब हमेशा वो लोग का एक इशू रहता है। जितना भी होगा हर साल जो बारिश होता है, बारिश के वक्त यहाँ जो स्टार्टिंग का जो यहाँ का जो सिचुएशन ऐसा कि वैसे रहता है, इसको कभी ठीक नहीं कर सकता, ठीक कर भी नहीं पा रहे वो लोग ऐसे। हालांकि देखा जाए जो अगर हम देखेंगे तो महासड़क
महासड़क की ओर से काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया, NHAI की ओर से काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन यहाँ का जो हालत को देखने से आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में वो लोग क्या इनिशिएटिव लेते हैं। और ये हाफलोंग सिलचर या बोल सकते लामडिंग सिलचर का जो रोड का जो वो लोग जो एक्चुअल में जो मेंटेनेंस का जो काम करते हैं, ये सिचुएशन को देखने से आपको पता चल रहा है एक्चुअल में किस तरीके से वो लोग मेंटेनेंस का काम करता है। और आप अभी तक जो वो कंपनी से, हालांकि ये सवेरे हुआ है, कल अर्ली मॉर्निंग को हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कंपनी की ओर से कोई जैसे कि इसको क्लियर करने के लिए LNT या कुछ JCB वगैरह कुछ नहीं आए। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारा जो हाफलोंग थाना का जो OC है, वो बेचारा आज सवेरे से यहाँ लगा हुआ है कि ये रोड को कैसे ट्रैफिक फ्री किया जाए और ट्रैफिक को लेकर क्लियर किया जाए। लेकिन यहाँ कंपनी की ओर से कोई JCB नहीं आया है, और JCB आके आ गया क्लियर करे, ऐसे कुछ नहीं कर रहे। हमारे साथ OC सर मौजूद है। OC सर ये कितना बजे से हुआ था और कैसा ये हुआ है? ये सुबह जो 7 बजे से जो भरा सर बारिश हुआ ना, इसलिए हुआ है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना इमरजेंसी गाड़ी है जो लाइट व्हीकल है वो चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बोला है, वो बोला है JCB आ रहा है, आने से तो जल्दी ख़त्म ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। सर ऐसे कुछ कैजुअलिटी हुआ क्या? ना वो कोई जल्दी नहीं। आप लोग देखा है, जो पैसेंजर एक मेरिस का पैसेंजर बस था, वो सुबह 6-7 बजे इस तरफ आया है। जब आया था तो थोड़ा फंसा है, फंसने के बाद बारिश भी आ रहा है, इसलिए इस तरफ से पूरा जो गीला माटी है सब पूरा जगह, इसलिए वो बंद हो गया। सर कंपनी की ओर से कोई आया क्या गाड़ी वगैरह से? ना अभी तक तो इधर में दिखाई नहीं दिया, कंपनी का कोई आदमी हमें दिखाई नहीं दिया। फिर SP मैडम को बोला, SP सर को बोला, DC मैडम को बोला, वो DC मैडम की तरफ से डिजास्टर का जो रिलीफ है, वो इमरजेंसी जो पार्टी है वो आ रहा है, बोला है, वही बात है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ आप बोल सकते हैं जो सवेरे करीबन 6-7 बजे से ये यहाँ जो ब्लॉकेड हुआ है, लेकिन होने के बाद अभी 11:30 हो गया, लेकिन अभी तक जो कंपनी की ओर से जो एक्चुअली में इस तरीके का जो इस तरीके जो लैंडस्लाइड जोन है, वह लैंडस्लाइड सिंकिंग जोन है, वहाँ पे कंपनी का एक LNT या JCB वहाँ परमानेंट रहना चाहिए। उनको परमानेंटली यहाँ जो अगर कोई लैंडस्लाइड होता है तो उनको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए, इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए उनका एक होना चाहिए कंपनी की ओर से LNT या JCB। लेकिन यहाँ ऐसे कोई सुविधा जो कंपनी की ओर से व NHAI की ओर से यहाँ कोई देखा नहीं गया है। हालांकि जब ये ड्राई सीजन होता है तब यहाँ पे एक LNT 24/7 यहाँ खड़ा रहता है, लेकिन जब रेनी सीजन है, जब जरूरत होता है, उस टाइम में यहाँ कोई LNT या कोई JCB या मौजूद या ऐसे कुछ रोड ट्रैफिक क्लियर करने के लिए दिखाई नहीं जाता है। आप देख सकते हैं जो अभी जैसे हालत है यहाँ का, ये ट्रक फंसा है और जो लाइट मोटर व्हीकल है जो वो लोग आ रहे कुछ लेकिन हर गाड़ी का एक चीज़ है, हर गाड़ी का काफ़ी कुछ डैमेज होता है। किसी का टायर स्लिप है, किसी का गाड़ी का बॉडी में लगता है, लेकिन इसी तरह से वो लोग धीरे धीरे क्रॉस कर, लेकिन कंपनी वालों की ओर से अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया गया नहीं है और NHAI की ओर से भी कोई इनिशिएटिव लिया गया नहीं है। Due to heavy rain since Thursday night, the field road washed away, inundating the lower part of the road. But however, till Friday noon, the highway authority were yet to respond on the disaster. Meanwhile, Haflong Police Station officer in charge, Inspector Ranjit Saikia, have been on the spot since morning, continuously managing the कारण क्या है? देखिए, हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही खोज रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हम लोग ने एस कर्व को बाईपास कर दिया है। वी हैव मेक अ वायरडक्ट, अप्रोच अ वायरडक्ट। सो वायरडक्ट जो है डायरेक्ट इसको बाईपास करके चला जाएगा। उसका नया प्रोजेक्ट का LOA जो है अवार्ड हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर भी विदिन 2 मंथ्स मोबिलाइज हो जाएगा साइट पे। तो एक बार कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी दिक्कत क्या होता है कि इसका हम लोग देखिए, अभी हम लोग ने गेवियर वॉल्स का काम कराया,
थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये इस ऐसा यहाँ पे सॉइल है ना कि अगर प्रोटेक्शन वर्क भी देते हैं तो टिकता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग नया प्रोजेक्ट हम लोग का ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम है NHAI कंटिन्यूसली देख ही रही है, कोशिश करते रहती है। इसके पहले भी हम लोग ने काम कराया था, ये पूरा क्लियर कराया था। तो क्योंकि ये एरिया ऐसा है तो इसमें कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, तो हम लोग कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। 19 को हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता है जो मेंटेनेंस के लिए जो 24 करोड़ जो दिया था, क्या मेंटेनेंस हुआ, तो क्या 25 किलोमीटर से रिम्बांगलो से जटिंगा। हाँ, ये 24 करोड़ का तो नहीं था। और दूसरी बात है कि देखिए इसमें बहुत सारा काम हुआ, उसमें कई जगह गैबियंस का काम हुआ, उसके बाद DBM हुआ, BC हुआ, लैंडस्लाइड क्लियरेंस हुआ। पिछले साल भी इसमें इतना सारा एस्कर्व डैमेज हो गया था, तो उसमें भी उतना काम हुआ। तो काम कंटिन्यूसली हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं। वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कीप द रोड इन ट्रैफिक वर्दी कंडीशन। तो अब कभी कभी ऐसा कैलामिटीज़ आ जाता है, तो इसलिए मैं सुबह से आज साइड पे इंगेज हूँ। मैं मशीनरीज को भी बुलाया हूँ, मशीनरीज को भी अप्रोच किया हूँ कि है ना आप आइए जल्दी से क्लियर करिए, और हम लोग इसको जल्द से जल्द क्लियर करा देंगे। हम लोग आज इसको मशीनरी से आपको आया था? नहीं, देखिए अभी क्या है कि थोड़ा सा छुट्टी भी है, उस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। गुड फ्राइडे है, तो इसी कारण क्योंकि ड्राइवर था वो क्रिश्चियन था, तो कोई नहीं, फिर भी वो आया। अभी देखिए अभी आके साइड पे लगा हुआ है काम करने में। 2 गाड़ी निकल भी गया है जो जाम था, है ना। तो और 1-2 मशीन और आ रहा है, तो आने के बाद ये हो जाएगा, 1-2 घंटे में सारा क्लियर हो जाएगा। जैसा आप हम लोग एक को बात पता बोलना होगा चाहता है कि देखिए अभी जो ये कल रात से यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी स्टक हुआ है, तो आप लोग को ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आदमी लोग, आप लोग जिस कंपनी को काम दिया, ये कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ठेलेगा उसका ऊपर, आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निकाल। जहाँ तक कि पता है एवरी ईयर इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो इसका तो एक परमानेंट सोल्यूशन के बारे में आपने बोला, लेकिन अभी जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का तो कम से कम तो एक दायित्व बनता है कि वो आगे कम से कम ये एक लाइफलाइन है, यहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह चलता है, इस रास्ते का इस कम से कम खोल के इसको इमरजेंसी कर दे। लेकिन सुबह से तो हमने एक ही आपका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हमने कोई भी स्टेप लेते हुए नहीं देखा, इसका क्या कारण? कंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट किए थे, वो नहीं करिए, तो हम लोग खुद अपना जो है अपना रिसोर्सेज जहाँ से लगा सकते थे हमने लगाया, है ना। लगा के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो अपना जो ड्यूटी है नहीं निभा पा रहे, उसके कारण जो हम लोग कंटिन्यूसली से बातचीत कर रहे हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और रोड को यहाँ पे एस्कॉर्ट को मेंटेन रखा जाए। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सकवेटर एक JCB कंटिन्यूसली डिप्लॉय कर देंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आगे से ऐसा प्रॉब्लम कुछ दिन पहले आप लोग वहाँ से आर्ट कटिंग करके यहाँ पे जो डंपिंग किया था, तो आप लोग को पता नहीं था कि मतलब ये जगह को एसेस नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, अगर बारिश अगर होगा तो ये वॉश डाउन हो गया, जैसे कि उस दिन का वाला ही शायद वॉश डाउन हुआ। आप लोग जगह को एसेस नहीं, देखिए अभी कुछ दिन में हम लोग का यहाँ पे है कि गैबियन वॉल्स पूरा करना है, थोड़ा सा डिले हो रहा है बारिश के कारण। यहाँ पे गैबियन वॉल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे ड्रेन बनाना है, RCC ड्रेन बनेगा, वहाँ पे पाइप कलवर्ट भी है, एस्कर के ऊपर अप्रोच है। तो वंस वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो जो पिछली बार हमने काम कराया था वो टेम्परेली, क्योंकि रोड नैरो हो गया था, तो जस्ट एक वाइडनिंग करके कि फर्दर और ना कटे, है ना, तो उतना ही कटते रहे। हम लोग का रोड जो है मेन कैरेज में मेंटेन रहे, इसलिए हम लोग ने उस समय किया था। तो वही कंटिन्यूसली हम लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मेंटेन करने की। मैं आखिर में एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे डिमा हसाव में हमेशा एक चीज़ देखा गया है कि कभी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया जाता है, वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैपेसिटी नहीं है, उस तरह का कंपनी को काम दिया जाता है, फिर इसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो इस चक्कर में अभी जिसने आपने रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला, ऐसे कंपनियों को आप लोग काम देते हैं क्योंकि आप उस ऐसे कंपनी को काम देने का पहले उसका बायोडाटा आप लोग चेक करते नहीं, उसका देखते नहीं, क्योंकि ये तो हमारे डिमा हसाव के लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है, सालों साल एवरी ईयर हो रहा है। तो ये इसका पीछे का असल कारण क्या है? नहीं, कोई भी कंपनी कैपेबल होती है तभी काम मिलता है। हम लोग का जो होता है टेंडरिंग होता है सारा फेयर तरीके से होता है, उसमें असेसमेंट किया जाता है किसी क्या कैपेबिलिटी से जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, और बाकी ये सब चीज़ें तो बीइंग साइट इंजीनियर मैं इन सब का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप ऊपर अथॉरिटी इसका जवाब दे पाएगी। आपका नाम? Dima Hassaw Deputy Commissioner Nazrin Ahmed along with Assistant Commissioner Yvonne Teron also on date took stock of the situation and strictly ordered a highway authority to clear the debris as soon as possible. Let's get into what can be done. Let's get it done. So
Just keep contacting me. I'll see if I can get it. This needs to be cleared within the whatever you have to be on the. I'll come again. You have to clear this. যোৱাবাৰো একেটা হৈছিলে যোৱাবাৰ যেতিয়া বৰষুণ দিছিলে তেতিয়া মই নাহাইক মাতি আনিছিলোঁ আৰু সিহঁতক কৈছিলোঁ যে কি কৰি আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে আমিতো কণ্ট্ৰেক্ট দি দিছোঁ ৰত্না ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি তেতিয়া তেওঁলোককো মাতি আনিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত ছেপাৰেটলি গৈছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে সিহঁতৰ পে'মেণ্ট কিবা বাকী আছে সেইকাৰণে সিহঁতক আগবাঢ়িব পৰা নাই কিন্তু মই যে দেখিছোঁ যে 3 বছৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ মেইনটেনেঞ্চ কণ্ট্ৰেক্টত কি কৰিলে মইতো দেখা নাই একো কিবা যে সিহঁতৰ মাৰ্চলৈকে আছিলে চ' মাৰ্চলৈকে কি কৰিলে আই ৱান্টেড টু ন' কৈছে দে হেড ডান কিন্তু মইতো একো দেখা নাই ফিজিকেলি মই যেতিয়া গৈছোঁ মই হাৰাংগা যাওঁ ছাইডটোতো গৈছোঁ এইটো ছাইডতো আহিছিলোঁ সেইখিনি সময় আহি মই তেনেকুৱাকৈ মাক একো মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে কাম একো দেখা নাছিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁলোকক নাহাইক ক'লোঁ যে এতিয়া তহঁতে what will they do so they have terminated that contract আৰু তাৰপিছত এতিয়া নতুন কণ্ট্ৰেক্ট ফ্লোট কৰিছে এতিয়া কিন্তু তথাপি মই কৈছোঁ কি এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত সিহঁতক মেন এণ্ড মেচিনাৰী ভালনাৰেবল পইণ্টছত ৰাখি থ'ব কৈছোঁ এতিয়া সিহঁতে এজন কাৰোবাক এংগেজ কৰিছে সিহঁতে সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত সিহঁতে এতিয়া মিট কৰিব বাট আই ছেড নাথিং এতিয়া যিটো কণ্ট্ৰেক্ট দিছে সিহঁতে যাতে এইটো নকৰে এণ্ড আইল চি টু ইট দেট থিংছ আৰ গোয়িং ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন উইল নট টেক ইট লাইটলি মেডাম আৰু এটা আজি যে এতিয়া বৰ্তমান যিটো চিটুৱেশ্যন আজি যে কালি ৰাতিৰ পৰা ইয়াতে শ গাড়ী আবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হওক বা যিটো সিহঁতৰ এটা দায়িত্ব আছিলে কমচে কম এই ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ীবোৰ চলাৰ উপযোগী কৰি তোলক সেই ক্ষেত্ৰতো এটা পদক্ষেপ দেখা যোৱা নাই এইটো আমাৰ কি এটা একশ্যন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা কোনো একশ্যন ল'ব নে কি কৰিব মেডাম এইটো নাহাইৰ হয় তথাপিও আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক আমি হেৰি কৰিছোঁ আমি উই হেভ টেক ইট আপ এইটো বস্তুটো তেওঁলোকক আগৰ পৰাই কৈছোঁ দে ছেড দে হেভ টাৰ্মিনেটেড বিকজ এতিয়া বৰ্তমান যিজন আছে ৰত্না ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মাৰ্চলৈকে সিহঁতক টাৰ্মিনেটে কৰিলে এই বেয়া কাম কৰিছে কাৰণে এতিয়া নতুন সিহঁতৰ এক্সকিউজ আছে কি নতুন যেতিয়া আহিব সিহঁতে ভালকৈ কৰিব কিন্তু এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত মই কৈছোঁ কি they said they have put man and machinery এতিয়া দিছে আৰু সিহঁতে দিব আৰু ফাৰ্ডাৰ আৰু দিব বুলি ময়ো টেক আপ কৰি আছোঁ আৰু টেক আপ কৰি থাকিম যে যাতে সিহঁতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যিটো হৈছে আজি সেইটো যাতে আৰু নহয় আৰু এতিয়াও মই সিহঁতক আৰু মেচিনাৰিজ দিব দিছোঁ যে সিহঁতে ক্লিয়াৰ আপ কৰে যাতে এতিয়া Reporting by Pankaj Timung, Borai News.